दोस्तों आज हम इंग्लिश का लेक्चर आर का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। तो उसका जो सही आंसर है वो है एडोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट लॉरेट इन 1850। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो इसका सही आंसर है हमारा जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल हु रोट दीज लाइन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम सौरभ एंड रुस्तम। तो उसका जो सही आंसर है वो है मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। तो उसका जो सही आंसर है वो है तेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है द प्रीलूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिर्चेस वॉज पब्लिश्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है माउंटेन इंटरवल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू। तो उसका जो सही आंसर है वो है द टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैज बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो उसका जो सही आंसर है वो है टू माई डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 19th century। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द पेन नेम ऑफ A.G. गार्डनर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी अल्फा ऑफ द प्लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th From whom did Francis Bacon derive his concept of essay। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी है हमारा बी माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हैजलिट। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू A.G. गार्डनर। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी पिलर्स ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय। उसका जो सही आंसर है वो है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th द लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाय। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी शशि देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वॉज बॉर्न इन द ईयर। तो उसका जो सही आंसर है वो है 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी वॉज रिटन बाय। तो उसका जो सही आंसर है वो है सी बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन विंग्स ऑफ फायर इज एन। तो क्या है ये है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रूम ऑफ वंस ओन वॉज रिटन बाय। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी इन हिज नोवेल। तो उसका जो सही आंसर है वो है R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज अरविंद अडिगाज नोवेल द व्हाइट टाइगर अवॉर्डेड द मैन बुकर प्राइज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट हैज रिटन अबाउट द ओपियम वॉर। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी अमिताव घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नोवेल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। तो उसका जो सही आंसर है वो है टॉम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी डेस्परेट रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर एज अ ड्रामेटिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए हेनरी फील्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 जो है व्हेन वाज E.M. फॉस्टर नोवेल अ पैसेज टू इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ अमिताव घोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी लास्ट मैन इन टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बर्नार्ड शॉ मार्चबैंक्स अपीयर्स एज अ कैरेक्टर। तो उसका जो सही आंसर है वो बी कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल वुड मैन observingly distill it out
हु हैज रिटन इट? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, GB शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैज रिटन। तो इसका जो रिटन, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड्स ऑफ वरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी, मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड विजय तेंदुलकर्स शांतता शॉर्ट चालू एनहे इनटू इंग्लिश एज साइलेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, प्रिया आदरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्ले बाय हरोल्ड पिंटर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए, द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज चित्रा द फेमस प्ले बाय R.N. टैगोर फर्स्ट पब्लिश्ड। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा सी, 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th, when was महेश दत्तानी's play डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय फर्स्ट पब्लिश्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नस्ट हेमिंगवे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, यूपी इन मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्री रिवर इज रिटन बाय। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी, रस्किन बॉन्ड। अब चलते हैं 44th क्वेश्चन में, इन विच ईयर वाज द गाय डी मॉपसेंट बॉर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 1850 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्यूथा इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द नॉवेल ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी, अरुंधति रॉय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 46th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ वर्क बाय शशि देशपांडे। तो जो सही आंसर है वो हमारा डी, नेक्टर इन अ सीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी, हेमिंगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा कैक्सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा डी, जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्री रफेलाइट ब्रदरहुड एस्टैब्लिश्ड। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, 1848। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 51th क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसेंस बिगिन इन इटली। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी, 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नोवेल द वॉयज आउट। तो उसका जो सही आंसर है वो है ए, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बैलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, लैम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइम्ड इन पेयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 55th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, जॉफ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइंस, टेस्ट मोर guide then spur the muse's steed, restrain his fury then provoke his speed, the winged courser like a gent rose horse show most true mettle when you check his course। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, पोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शशि देश पांडे वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर नोवेल, तो उसका जो सही आंसर है वो है दैट लॉन्ग साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो उसका जो सही आंसर है वो है अल्फ्रेड क्रॉसबाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th द बुक साइंस एंड पोएट्री इज रिटन बाय, तो उसका जो सही आंसर है वो है B.I.A. रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड माई वाइल्डरनेस अ नोवेल बाय रोज मैकॉले इज कैटेगराइज्ड एज, तो उसका जो सही आंसर है वो है A. पोस्ट वॉर नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्री रेफेलाइट मूवमेंट इन लिटरेचर वॉज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय, तो उसका जो सही आंसर है वो है C. पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, तो उसका जो सही आंसर वो होगा हमारा 1798। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, तो इसका जो सही आंसर है वो है D. जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच नोवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नोवेल, तो इसका जो सही आंसर है वो है D. प्राइड एंड प्रीजुडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन whose collected poems appeared under the title The Scattered Flute, तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा C. सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा B. इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67th तो वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज egocentric। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा C. द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा B. फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 71th तो क्या है राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, तो इसका जो सही आंसर है वो है A. अ इडियम है द हीट ऑफ द डे, तो इसका जो सही आंसर है वो है अ बर्निंग इश्यू ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज अ वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बिगिनिंग, इसमें स्पेलिंग देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो उसका जो सही आंसर है वो हमारा B. सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस, तो लाइंस क्या है ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा C. सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वंस द embattled farmers stood and fired the short herd around the world, which figure of speech has been used in the above sentence, तो उसका जो सही आंसर वो होगा हमारा D. hyperbole। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76th what kind of figure of speech represent the sound it describes, तो इसका जो सही आंसर होगा onomatopoeia। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा D. नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सुटेबल क्लोजर फॉर द फॉर्मल लेटर सेंट टू अ क्लोज फ्रेंड, तो उसका जो सही आंसर वो होगा हमारा C. वार्म रिगार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो क्या है डैश माई फ्रेंड न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड, तो क्या फिल हो सकता है तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा B. नॉट मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड डैश, तो क्या सही होगा इसमें, इसका होगा a tax on children's clothes। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है आई स्टिल फील वेरी टायर्ड डैश इन द मॉर्निंग, तो क्या होगा इसका A होगा व्हेन आई वेक अप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग राइट चॉइस। तो सेंटेंस देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड टू गिव डैश प्राइजेस टू द विनर्स। तो इसमें क्या सही बैठेगा, तो इसमें बैठेगा डी, अवे। द वाइस प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड टू गिव अवे प्राइजेस टू द विनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है फर्स्ट, शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स डज द बैलेट मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ वर्ड हमर्शिया इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, फैटल फ्लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ विन लॉरेल्स इज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, विन फेम। Read the following passage carefully and answer the questions given in the last. A man who has no sense of history, Hitler declared, is like a man who has no ears or eyes. He himself claimed to have had a passionate interest in history since his school days, and he displayed considerable familiarity with the course of European history. His conversation was studied with historical references and historical parallels. More than that, Hitler's whole cast of thought was historical, and his sense of mission was derived from his sense of history. Like his contemporary Spengler, Hitler was fascinated by the rise and fall of the civilizations. He was himself born at a critical moment in European history when the liberal bourgeois world of the 19th century was disintegrating. What would take its place? The future lay with the Jew-Bolshevik ideology of the masses unless Europe could be saved by the Nazi racist ideology of the elite. अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु हैज नो ईयर्स और आइज इज लाइक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी, अ मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिटलर शोड हिज फैमिलियरिटी विद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यूरोपियन हिस्ट्री। ये तो पैसेज में था तो वहां से देखकर हम आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर डिराइव्ड हिज सेंस ऑफ मिशन फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन फैसिनेटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हिटलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर वॉज बोर्न एट अ मोमेंट व्हेन। तो इसका जो सही आंसर होगा द bourgeois world of 19th century was disintegrating। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा। तो चलिए करते हैं। Read the following stanzas and answer the questions that follow it. Now the river is rich, but her voice is low. It is a mighty majesty, the sea, traveling among the villages incognito. Now the river is poor, no song, just a thin, mad whisper. The winter floods have ruined her. She squats between draggled bank, fingering her rags and rubbish. तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विच फिगर ऑफ द स्पीच हैज बीन यूज्ड इन अबव लाइन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकॉग्निटो इन द अबव स्टैंजा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, द डिस्गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रबिश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, गार्बेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी, पी.बी. शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि बाय टैगोर। तो उसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, W.B. Yeats। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज फील्डिंग्स नोवेल एमेलिया फर्स्ट पब्लिश्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 1751। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो उसका जो सही आंसर होगा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हु हैड रिटन द नोवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुल्कराज आनंद।